अच्छा, अब ये स्लाइड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें थोड़ा-सा मैं टाइम अगर लगाना चाहूँ तो बेहतर है। जब आप आर्ट्स स्ट्रीम में आते हो ना, मतलब इंटरमीडिएट में जब आप आर्ट्स में जाते हो, ह्यूमैनिटीज़ में, तो आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल, इससे भी ज़्यादा है, लेकिन ये वो मेजर है ना जो प्रोमिनेंट है, ये वो फ़ील्ड्स हैं, ये वो करियर ऑप्शंस हैं। आप जब सोशल साइंसेज़ इन ह्यूमैनिटीज़ में आते हो ना, तो मतलब ये वो है जब आप इंटरमीडिएट में आर्ट्स कर लेते हो, फिर जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो तो ये सारी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होती है। आप साइकोलॉजी में जा सकते हो, ठीक है? मतलब एक साइकोलॉजिस्ट ने आजकल पाकिस्तान का वो कितनी कितनी यूथ को वो इन्फ्लुएंस किया है ना, आप उनका नाम भी जानते होंगे। एक तो आप सोशियोलॉजी में भी जा सकते हो, आप एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी आई थिंक ये वो होता है कि जो लोगों की वो है हेल्प करता है, मदद करता है, जो इंसानियत की मदद करता है, मतलब वो होता है। आप हिस्ट्री में भी जा सकते हो, पॉलिटिकल साइंस में। माफ़ करिए अगर वो नहीं है तो अ, आप एजुकेशन में या टीचिंग में भी आ सकते हो। ये सबसे ज़्यादा इसका ज़बरदस्त फ़ील्ड है, ठीक है? आप एक स्कूल टीचर बन सकते हो, आप एक लेक्चरर या प्रोफ़ेसर बन सकते हो, या फिर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में आप जा सकते हो। कोई वो जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफ़िसर होता है या फिर वो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफ़िसर होता है, ये सारे मतलब एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में आप जा सकते हो। आप लैंग्वेजेस लिटरेचर में आते हो, लिंग्विस्टिक्स में आप आते हो या लिटरेचर में आते हो या फिर जर्नलिज्म में आते हो। ये जर्नलिस्ट आजकल कितना कमा रहे हैं आपको तो पता होगा ना। ये सारे वो होते हैं जिनके बाबे अम, होशियार होते हैं, तो उनको पता होता है कि मेरा बेटा आर्ट्स करेगा, ज़्यादा मार्क्स भी नहीं लेने पड़ेगी, पैसे भी ज़्यादा नहीं लगाने पड़ेंगे उनके ऊपर, और फिर जर्नलिस्ट बन के वो मुल्क का बेड़ा भी गर्क पाएंगे। एनीवे आप फाइन आर्ट्स में आ सकते हो, विजुअल आर्ट्स आप बना सकते हो, ठीक है? ये जो एनिमेशंस होती है, जितनी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स वगैरह, ये जो बिलबोर्ड्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स की कंपनीज़, इसके जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। अच्छा, परफॉर्मिंग आर्ट्स होती है, वो जो स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं एक्टर्स वगैरह। आर्ट एजुकेशन होती है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन में जब आप आते हो तो जर्नलिज्म में जा सकते हो, पब्लिक रिलेशंस में जा सकते हो, एडवर्टाइजिंग में जा सकते हो। लॉ एंड लीगल सर्विसेज में जब आप आते हो तो फिर लायर बनते हो, ठीक है? और लायर तो बहुत ज़्यादा कमाता है। लीगल एडवाइज़र बन सकते हो, आप जुडिशरी में भी जा सकते हो। गवर्नमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप आते हो तो सिविल सर्विसेज होती है। सिविल सर्विसेज ये जो सीएसएस और पीएमएस होता है, तो ये भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट ही ज़्यादातर इसके लिए तैयारी करते हैं। ये इंजीनियर्स भी आजकल इस तरफ आ रहे हैं और वो इनके जॉब्स, ये सारे जॉब्स खा रहे हैं, लेकिन वो बाद में खैर है। लेकिन आर्ट वाले ज़्यादातर उनका यही फील्ड होता है। पब्लिक पॉलिसी में आप आते हो, इकोनॉमिक्स और बिजनेस में जब आप जाते हो तो इकोनॉमिस्ट आप बन सकते हो। तो फिर बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो इकानमी, जो गवर्नमेंट इदारे भी है और कुछ प्राइवेट भी, तो जो इकानमी को डील करते हैं, तो आप इकोनॉमिस्ट भी बन सकते हो। और आजकल इकोनॉमिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान को, कि वो सही रास्ते बताएं कि किस तरह पाकिस्तान ने अमीर होना है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकते हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी जा सकते हो। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में आप लाइब्रेरियन बन सकते हो, इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हो। एनजीओज़ में भी आप जा सकते हो, सोशल वर्कर होता है, ठीक है? और आप डेवलपमेंट ऑफिसर भी बन सकते हो। इतने सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है अगर आप आर्ट्स में जाते हो। मैं हर एक को, मैं मतलब किसी भी एक को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है? वो किसी और वीडियो के अंदर, लेकिन आप बस एक माइंड मैप बना लें कि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप मेडिकल से रह गए तो कोई आपको सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आपको कोई खफा होने की ज़रूरत नहीं है। आप इंजीनियरिंग से रह गए तो मतलब आपने अपनी जन्नत नहीं खोली। आप आर्ट्स में आके ये सारे वो करके आप एक इंजीनियर और मेडिकल से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो और ज़िंदगी भी इंजॉय कर सकते हो। वो